नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं राहुल गांधी को नीचा दिखाने में। ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हैं नरेंद्र मोदी। कोई भी बात अगर राहुल गांधी ने कही है, कोई स्टेटमेंट दिया है या कुछ उन्होंने ऐसी बात कही है जो देश के जो है हित में है, या फिर कुछ भी कॉमनली भी अगर कहा है, ऑर्डिनरी कोई बात कही है, किसी से मिलने गए हैं, किसी से हालचाल पूछने गए हैं या कुछ भी, तो उनको टारगेट करने से चूकते नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसे कि हाल में ही हुआ, मध्य प्रदेश में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट को, या उन्होंने कोई बात कही होगी कि हमारे यहाँ जो है जितने भी फ़ोन हैं वो ज़्यादातर मेड इन चाइना है, मेड इन चाइना फ़ोन इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इसमें गलत क्या कहा? पहली चीज़ तो ये, राहुल गांधी ने क्या गलत कहा कि हम लोग मेड इन चाइना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? क्या नहीं करते हैं? सबको पता है कि जितनी भी चीज़ें हम दैनिक उपयोग में लाते हैं उनमें ज़्यादातर वस्तुएं मेड इन चाइना हैं। अभी हाल में दिवाली का त्यौहार गया है, किसके घर में चाइनीज़ लाइटिंग नहीं हुई? चाइना से बना हुआ सामान, सजावट का जो कुछ भी, वो नहीं आया बाजार में, या किसने उसका उपयोग नहीं किया? सबने किया। तो इस पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, वो एक प्रधानमंत्री को, एक इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जो शोभा नहीं देता। जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर की, उनको मूर्खों का सरदार बता दिया। अज्ञानी तो कहा ही कहा, साथ ही साथ मूर्ख भी कहा और मूर्खों का सरदार भी कहा। अब जब ये टिप्पणी राहुल गांधी ने सुनी तो उन्होंने इसके उत्तर में, इसके जवाब में जो कहा वो भी बहुत दिलचस्प है। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मुझे कुछ भी कहें, प्रधानमंत्री मोदी मुझे चाहे जो कहें, चाहे कितना भी भला बुरा कहें, चाहे कितनी भी गालियां दें, चाहे कुछ भी करें, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जितना मुझे भला बुरा कहते हैं या जितना मुझे भला बुरा कहेंगे, मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिलती है अच्छा करने की और आगे बढ़ने की। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों को, उन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए कहा है, उसको मैं एज अ मोटिवेशनल कोट की तरह लेता हूँ अपने लिए, और इससे मुझे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कुछ कहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ही राहुल गांधी को, गांधी परिवार को, सोनिया गांधी को, यहाँ तक कि जो दिवंगत हो चुके हैं लोग गांधी परिवार से जुड़े हुए, उनको जो है टारगेट करने का कोई मौका भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी नहीं चूकती हैं। उनके पास ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार के अलावा दूसरा कोई टॉपिक नहीं है और कोई बात करने के लिए मुद्दा नहीं है, क्योंकि वास्तव में सच तो यही है कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उपलब्धियों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी के दोनों हाथ खाली हैं। और राहुल गांधी ने इसके आगे क्या कुछ कहा है वो मैं अपने दूसरे पार्ट में आप लोगों के साथ जो है शेयर करूंगी। तो फिलहाल ये है कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो एक कोल्ड वॉर है वो भी किसी से छुपी नहीं है। हालांकि टारगेट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले करते हैं राहुल गांधी को, उसके बाद वो जवाब भी सुनते हैं उसका। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई और टॉपिक ही नहीं है, मुद्दा नहीं है। मतलब आम आदमी के बारे में बात करने के लिए आपने क्या कुछ दिया देश को? चलिए, बात अगर मध्य प्रदेश की करें, बात राजस्थान की करें, बात छत्तीसगढ़ की करें, बात तेलंगाना की करें, बात मिजोरम की करें, इन 5 राज्यों में चुनाव है फिलहाल। तो आपने अपनी 5 साल की सरकार में मध्य प्रदेश में और क्या कहते हैं दूसरे स्टेट में जहां पर आपकी सरकार है,
वहां पे आपने आम जनता के लिए क्या किया, क्या कुछ दिया आपने? मिजोरम बिल्कुल मणिपुर से लगा हुआ है, तो मणिपुर के क्या हालात हैं, मणिपुर ने क्या कुछ झेला, ये सबको पता है। तो आप अपनी उपलब्धियां बताने के बजाय, आप अपनी प्लानिंग बताने की बजाय कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप ये करेंगे, और अभी तक आपने ये किया। आपका रिपोर्ट कार्ड हर सब्जेक्ट में, मुझे नहीं लगता, अगर ईमानदारी से उसकी चेकिंग की जाए तो आपको 10 में से मेरे ख्याल से 1 या 2 से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। किसी किसी डिपार्टमेंट में तो 0 है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, महिलाओं के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ, दलितों और आदिवासियों के साथ, तो पूरे देश में जिस तरीके से शोषण हुआ है और ये उनके लिए कुछ भी कर पाने में असफल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा फेलियर मुझे इनका नजर आता है। जिस तरीके से इन्होंने देश को विश्व गुरु बनाने की बात कही, जिस तरीके से और तमाम दावे ये करते हैं, लेकिन इनकी जो रीच है, जो पहुंच है, वो सिर्फ पूंजीपतियों तक जाकर के अटक जाती है। आम जनता की सरकार, आम लोगों की सरकार, मध्यम वर्ग की सरकार, गरीबों की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही। पूंजीपतियों की सरकार है। ये पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। हाँ, 5 किलो राशन जरूरी है गरीबों के लिए, दे रहे हैं 5 किलो राशन में। भगवान जाने कौन सा भला जो है ये गरीबों का कर रहे हैं, या क्या भला उनका हो रहा है। आई डोंट नो। मुझे ना तो ये चीज़ कभी समझ में आई और ना ही मुझे इसको मतलब एक्सप्लेन करने में कोई दिलचस्पी है, क्योंकि 5 किलो राशन दे देने से आप मतलब किसी की गरीबी को ढक भी नहीं सकते हैं। वो बुरे हालात, मतलब, और लोग खुश हैं, लोग खुश भी है 5 किलो राशन लेकर, क्योंकि सरकार जो है राशन दे रही है। जिन लोगों को राशन मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के वोटर हैं, इन्हीं के सपोर्टर भी हैं। और ये घोषणा भी कर दी गई है कि 2024 तक जो है ये राशन फ्री मिलेगा। तो ये चीज़ हो गई। उपलब्धियों के नाम पर इनके हाथ खाली, नील बटा सन्नाटा। 10 में से 0 या 1 या 2 नंबर वाला इनका रिपोर्ट कार्ड है। तो इनके पास बचता क्या है? क्योंकि मध्य प्रदेश में इनकी सरकार जिस तरीके से बनी वो भी सबको पता है, और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जो है वो कांग्रेस की सरकार थी। तो टारगेट करने के लिए बचता कौन है? गांधी परिवार। और गांधी परिवार में भी अगर सबसे ज्यादा किसी के पीछे पड़ते हैं तो या तो राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी। इन दोनों को इस तरीके से टारगेट करते हैं जैसे कि इनका बस चले तो इस देश से देश निकाला दे दे और इनकी नागरिकता भी जो है वो खत्म कर दी जाए। इस तरीके की इनकी जो है नीयत रहती है। अब दूसरा पार्ट जो राहुल गांधी ने कहा है बेहद दिलचस्प है और सुनने में मतलब खास तौर पर उस इंसान को अच्छा लग सकता है जिसने इस देश में जिंदगी को जीने की एक उम्मीद भर की हो, एक आशा उसके मन में कहीं जगी हो कि मैं भी कुछ अच्छा देख पाऊंगा, मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊंगा। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अडानी को पैसा देते हैं, अडानी की तिजोरी भरते हैं, मैं गरीब को दूंगा, मैं गरीब को पैसा दूंगा, मैं मजदूरों को, किसानों को और बेरोजगारों को, इन लोगों को पैसा दूंगा। अगर 100 रुपए जो है वो प्रधानमंत्री अडानी को देते हैं तो मैं 1 रुपया 101% गरीब की मतलब झोली में डालूंगा, मैं उनके लिए काम करूंगा। ये शब्द जो है इसके उत्तर में राहुल गांधी ने कहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस कर दिया उनका वो तंज जो उन्होंने कसा कि जो है राहुल गांधी तो मूर्खों के सरदार हैं। अब आप ये बताइए कि जो व्यक्ति अगर आम लोगों की बात करता है, जो व्यक्ति किसानों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, छोटे दुकानदारों की, छोटे व्यापारियों की बात करता है, छोटे किसानों की बात करता है, मतलब जो व्यक्ति महिलाओं की बात करता है, बेटियों की बात करता है, जो व्यक्ति कहना चाहिए कि बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है, देश की सुरक्षा की बात करता है, मणिपुर की बात करता है, तमाम मुद्दों की बात करता है, आप उसको कह रहे हैं कि वो मूर्खों का सरदार है। बताइए। और ऐसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो इस देश का सर्वोच्च पद है, सबसे सम्मानीय पद है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं वो,
और जो दूसरी विपक्ष की पार्टी है, देश की सबसे बड़ी विपक्षीय पार्टी है कांग्रेस, उसके एक नेता को आप आप डरते क्यों हैं? किस बात का डर है? जो कुछ कहना है, जो कुछ भी वार करना है, क्योंकि देखिए लड़ाई जो है वो विचारधारा की होती है, होनी भी चाहिए विचारधारा की लड़ाई। आप एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत हमले क्यों करते हैं? किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करते हैं? और हालांकि इन्होंने बख्शा किसी को नहीं है। अखिलेश यादव को क्या कुछ कहा और दूसरी पार्टियों के लोगों को, तमाम लोगों को क्या कुछ कहा। महुआ मोइत्रा के पीछे जिस तरीके से पड़े, ममता बनर्जी के पीछे जिस तरीके से पड़े थे, तो ये इनका जो है स्वभाव है, ये इनका नेचर है, कभी नहीं बदल सकता। लेकिन राहुल गांधी भी जवाब देने से चूकते नहीं हैं। मैं यहाँ कोई राहुल गांधी के जो फेवर में बोलने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं किया है। मुझे जो चीज़ सही लगती है जिसकी भी, वो मैं बोलती हूँ। और मुझे इनकी जो चीज़ें हैं वो सही मुझे कभी भी लगी ही नहीं। जिस तरीके से जब ये सरकार बनाकर आए थे 2014 में, चीज़ें बदली थी, परिवर्तन हुआ था, क्योंकि परिवर्तन हमेशा हम अच्छे की उम्मीद के साथ करते हैं। लेकिन वो उम्मीद जिस तरीके से इन्होंने तोड़ी, बाद में मुझे एक बार को धक्का भी लगा था कि ये जिस तरीके से सांप्रदायिकता का जो एक पूरा कहना चाहिए कि जो अमली जामा है उसको लेकर के आ गए, इनका असली चेहरा जो है वो दिखाई दे गया। एक जो बहुत शराफत का इन्होंने मुखौटा पहना हुआ था वो उतर गया। उसके बाद जिस तरीके से अंधभक्त और इनके तमाम सपोर्टर्स और इनके वो लोग आईटी सेल के जो दूसरों को सिर्फ जो है टारगेट करना जानते हैं, वो जब खुला तो बहुत निराशा हुई, मन में बहुत पीड़ा हुई कि ये आखिरकार हो क्या गया। लगता है देश ने एक गलत व्यक्ति को चुन लिया, गलत पार्टी की सरकार जो है बना दी, और उसके बाद फिर ये 2019 में रिपीट कर गए और ये उम्मीद जो है 2024 के लिए भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहने वाली बात यह है कि इनकी जो नीतियां हैं, जो इनकी पॉलिसीज हैं, जो इनकी प्लानिंग है, वो इस देश का जो सबसे बड़ा वर्ग है, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीब लोग, उनके लिए ये बिल्कुल फेल साबित हुए हैं। इनका जो पूरा एक सिस्टम है वो फेलियर है। जो इनकी सरकार है डेफिनेटली है, और हो सकता है कि बहुत अच्छे काम इन्होंने किए हों, मुझे तो इनके कोई काम समझ में आते नहीं है। तो वो एक विशेष वर्ग के लिए किए जाते हैं, एक विशेष जो है व्यक्ति विशेष का जो समुदाय है, जिसे हायरार्की में सबसे ऊपर रखा जाता है, वो लोग जो हैं उनके लिए ये काम करते हैं और उन्हीं की ये सरकार है। बाकी देश हित में क्या कुछ किया है, क्या नहीं किया है, वो सबके सामने है। इनका रिपोर्ट कार्ड एकदम खुली किताब की तरह है, जिसको देख करके एक समझदार व्यक्ति, जिसके अंदर थोड़ी भी बुद्धि होगी, थोड़ी भी सेंस होगी, वो इनको जो है अच्छे से पहचानता है। बाकी अंधभक्तों का क्या है, बने रहिए अंधभक्त जितना भी बनना है, लेकिन सच्चाई जो है वो यही है। और मैं कोई राहुल गांधी के यहाँ पर मैं किसी का फेवर नहीं करती, लेकिन जिसकी जो बात सही और गलत होती है उसको जरूर कहने का साहस रखती हूँ, क्योंकि ये साहस मुझे आप लोगों ने दिया है, हमारे दर्शकों ने दिया है। तो ये एक चीज़ थी कि जिस तरीके से राहुल गांधी को टारगेट किया है इन्होंने, उनको जो है मूर्खों का सरदार कहा, और राहुल गांधी ने इसके बदले में कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितनी भी गालियां दे ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं तो इस देश के हित की बात करूंगा, हमेशा करूंगा, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, उनके लिए बात करूंगा। तो ये एक चीज़ थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ अपने विचार इस पर ज़रूर शेयर करने चाहिए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।